हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है इंजीनियरिंग कर्व्स। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और इंजीनियरिंग कर्व्स में आज हम एक जो कर्व बनाने वाले हैं वो है एपिसाइक्लोइड। नॉर्मल एपिसाइक्लोइड हम जानते हैं कि एपिसाइक्लोइड किसको कहेंगे, जब कोई एक सर्कल के बाहर कोई सर्कल घूमता है और उसकी वजह से जो कर्व बनता है उसको हम एपिसाइक्लोइड कहते हैं। अगर अंदर रोलिंग होता है तो उसको हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं। नॉर्मली एपिसाइक्लोइड में जो सर्कल फिक्स है, जिसको हम डायरेक्टिंग सर्कल कहते हैं, वो बड़ा डायमीटर का होता है और जो रोलिंग सर्कल है वो छोटे डायमीटर का होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम टिपिकल इस वजह से है कि यहाँ दोनों सर्कल का डायमीटर सेम है। जो सर्कल डायरेक्टिंग सर्कल जिसको कहते हैं उसका डायमीटर जो है उतना ही डायमीटर रोलिंग सर्कल का भी है। अभी दोनों डायमीटर सेम होंगे तो प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड होगी। कर्व कैसे मिलेगा वो भी बहुत टिपिकल होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा लिखते। डेटा तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि दोनों सर्कल का डायमीटर सेम रहता है। फिर भी एक बार डेटा देख लेते हैं, उस पर से हम एंगल डिसाइड करेंगे, कितना आर्क मिलेगा, और फिर डायमेंशनली कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का डेटा ये है। अ सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर दिया है 40 mm, रोल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ डायरेक्टिंग सर्कल ऑफ सेम डायमीटर विदाउट स्लिपिंग। ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट ऑन द रोलिंग सर्कल फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ रोलिंग सर्कल। तो यहाँ रोलिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल दोनों का डायमीटर सेम है। हमें कर्व ड्रॉ करना है एक रिवोल्यूशन के लिए। चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले इस प्रॉब्लम का डेटा समझ लेते हैं। हमें दो सर्कल दिए हैं और दोनों का डायमीटर सेम है। बड़ा डी जो है वो जिसको हम कहते हैं वो है 40 mm, और जो छोटा डी कहते हैं वो भी 40 mm है। तो सबसे पहले हमें एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी। तो 360 इंटू 40 अपॉन 40, तो ये चले गए तो एंगल मिला 360 डिग्री। मीन्स हमारा जो सर्कल है, एक सर्कल तो ये रहेगा और बाहर घूमने वाला सर्कल भी सेम डायमीटर का है, लेकिन वो कितना पाथ कवर करेगा, तो कंप्लीट सर्कल। तो 360 डिग्री मीन्स हमें हर पॉइंट में से सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे और फिर हमारी एपिसाइक्लोइड की जो मेथड है वहीं फॉलो करेंगे केयरफुली। वी विल गेट द कर्व। तो चलिए रियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप है, मुझे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। मैंने एक पहला सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर है 40 mm, 40 mm मीन्स रेडियस 20 mm लेके सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाहर की साइड जो घूमने वाला सर्कल है वो भी उसी डायमीटर का है, तो 40 mm डायमीटर लेके मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जो बाहर की साइड है और एक कांटेक्ट पॉइंट है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो बाहर घूमने वाला सर्कल है उसको मैं 8 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 45 डिग्री एंगल लेके एक एंगुलर डिवीजन मिलेगा। तो वैसे हम 8 एंगुलर डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर नंबरिंग करेंगे। तो ये सर्कल को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी जो ये सेंटर पॉइंट है जिसको हम कहेंगे C0, स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर, और ये पॉइंट हमारे लिए 0 है तो इसको हम कहेंगे 1। ये पॉइंट 2। मैंने ये 1 क्यों लिया, क्योंकि ये सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है। तो सबसे पहला कांटेक्ट 1 पॉइंट का होगा, फिर 2 का होगा, तो फिर ये 3, 4, दिस पॉइंट इज 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 पॉइंट्स हमने बना दिए। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि सी, ये जो मेरा पॉइंट सेंटर है जिसको हम कहते हैं ये दिस पॉइंट सेंटर इज, मान लो कि ये डी है, तो डी को सेंटर लेके 1 और 7 में से एक सर्कल बनेगा, 2 6 में से सर्कल बनेगा, 3 5 में से, 4 में, तो जितने भी पॉइंट्स है सभी में से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ आर्क नहीं है, यहाँ कंप्लीट एंगल दिया है 360 डिग्री, क्योंकि हमारा थीटा 360 आया है। तो कंप्लीट 360 डिग्री कवर करके हम एक सर्कल बनाएंगे।
तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट 1 और 7 था तो इस पॉइंट को सेंटर लेके 1 और 7 में से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर वैसे 2 और 6 में से पास करके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वैसे 3 और 5 में से एक सर्कल बना, 4 में से एक सर्कल बना। इन एडिशन यहाँ से C0 जो सेंटर है वहाँ से भी एक सर्कल बनाया। अभी जो C0 वाला जो सेंटर है वहाँ पर अलग अलग पोजीशन आएगी सेंटर की। जैसे 360 डिग्री घूमेगा तो अलग पोजीशन मिलेगी। तो मैं जो C0 वाला सर्कल है वहाँ पर 8 अलग अलग पोजीशन C1, C2, C3 मार्क कर देता हूँ। कैसे? ये सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करके वी विल फाइंड 8 पोजीशंस। तो मैं 8 पोजीशंस यहाँ दिखा रहा हूँ 45 डिग्री एंगल लेके। तो मैंने एग्जैक्ट एंगल 45 डिग्री लेके मैंने मार्क कर दिए पॉइंट्स। ये पॉइंट मेरे लिए 1 है, मीन्स ये 1 के साथ मैच होगा। ये 2 है, ये 3, दिस पॉइंट इज 4, 5, 6, 7 और 8। और वैसे सेंटर ये C0 है तो 1 वाला पॉइंट आगे एक्सटेंड होता है, तो ये पॉइंट मुझे मिला C1। फिर दिस पॉइंट इज C2। फिर यहाँ जो आर्क मिला वो C3। ये सेंटर नया पोजीशन C4। ये सेंटर C5। यहाँ मिला वो C6। ये पॉइंट मिला C7 और फिर वापस वो C0 या C8। सेंटर की अलग अलग पोजीशन हमें मिल गई। अभी हम करेंगे क्या, जो हमारा एपिसाइक्लोइड का जो केस था, जो प्रोसीजर थी, वही प्रोसीजर हम करने वाले हैं। C1 सेंटर लेंगे, रेडियस इस सर्कल की जितनी है उतनी, और 1 वाला जो आर्क है वहाँ पर कट करेंगे। C2 सेंटर लेके रेडियस तो वहीं रखेंगे, 2 वाला आर्क को कट करेंगे। C3 लेके 3 वाले आर्क को कट करेंगे। तो वैसे डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे। वो पहले मैं पॉइंट कट करके दिखाता हूँ और फिर हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, C1 सेंटर लिया और इसकी रेडियस 20 mm है, तो वो रेडियस सेट कर दी कंपास से। और 1 वाला जो सर्कल था, जो सर्कल 1 में से पास होता है, उसको कट किया यहाँ पर। तो ये पॉइंट मुझे जो मिला वो मेरे लिए P1 है, P1। फिर C2 सेंटर लिया और 2 वाला सर्कल जहाँ कट होता है, ये आर्क मैंने बनाया, तो दिस पॉइंट इज P2। फिर C3 सेंटर और 3 में से पास होता हुआ सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट होता है, तो ये पॉइंट P3। फिर C4 तो ऑलरेडी रेडियस ही है, तो इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो पॉइंट मुझे मिलने वाला है, दिस पॉइंट इज P4। ये पॉइंट जो मिला वो P4। फिर C5 सेंटर रखा और 5 वाला सर्कल मिस ये है, तो दिस पॉइंट इज P5। C6 और कट कर दिया 6 वाला सर्कल, तो ये P6। C7 और 7 का सर्कल अंदर आया, तो ये P7। और फाइनल पॉइंट यहाँ पर पहुँचा वो है P8, क्योंकि हमारा C8 सेंटर और रेडियस तो 20 है, तो यहाँ पर कट करेगा। तो हमें P1 से लेके P8 तक पॉइंट्स मिले। ये सभी पॉइंट्स को हम फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन करते हैं और जो मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा। तो मैं सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके P1, P2, P3, P4, ये पॉइंट P5, P6, P7 एंड P8 सभी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। और ये जो कर्व मिला, क्योंकि वो सर्कल के बाहर की साइड घूमता है, तो उसको हम कहेंगे एपिसाइक्लोइड। एपिसाइक्लोइड कन्वेंशनल एपिसाइक्लोइड की जो प्रोसीजर करते हैं वहीं की है, लेकिन यहाँ फर्क इतना ही है कि जो एंगल कवर्ड है, जो ट्रेसिंग पाथ के लिए जो एंगल मिलता है वो 360 डिग्री है। तो आर्क की जगह हमें कंप्लीट सर्कल इमेजिन करके वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई होप मेथड आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार क्विकली मेथड रिवाइज कर देता हूँ और रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 20 mm या
40 mm डायमीटर है। बाहर वाला सर्कल भी 40 mm डायमीटर का मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर ये सर्कल को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये सेंटर लेके, डी को सेंटर लेके मैंने 1 7 में से एक सर्कल ड्रॉ किया, 2 6 में से सर्कल ड्रॉ किया, 3 5 में से किया, 4 में से किया और C0 में से किया। फिर C0 वाला जो सर्कल है उसको भी मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेंटर की अलग अलग पोजीशन मिलेगी, तो C0 C1 C2 C3 C4 लेके C8 तक सेंटर की पोजीशन मिल गई। बाद में हमने क्या किया, C1 सेंटर लेके 1 वाला जो सर्कल था आर्क उसको कट किया, C2 सेंटर लेके, लेकिन रेडियस कितनी, ये सर्कल की रेडियस है वो 20 mm, यहाँ कट किया तो P2 मिला। C3 3 वाले सर्कल को कट किया, C4 से 4 वाले सर्कल को, C5 से 5 वाला सर्कल, C6 से 6 वाला सर्कल को कट किया और सभी जगह में पॉइंट्स मिले P1 से लेके P8 तक, और वो सभी पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन कर दिया और हमें जो मिला वो एपिसाइक्लॉइड है। मुझे लगता है मेथड समझ में आ गई है आपको। आप डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर दीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पॉइंट्स मैच नहीं होंगे। तो डायमेंशनली एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।